शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ करेंगे। आज बिहार की राजधानी पटना भाजपामय हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे। कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा मिलने के बाद पटना में उनका यह पहला दौरा है, लिहाजा स्वागत भी देखते ही बन रहा था। उनके स्वागत और रोड शो की तमाम दिलचस्प तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बुलडोजर से फूलों की बारिश, रैली की शान बढ़ाते हाथी, घोड़े और ऊंट की फौज, बीजेपी के झंडों से पटी सड़क। नजारा है बिहार की राजधानी पटना का और मौका था बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत का। 42 साल के नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार पटना दौरे पर आए, जहां पटना एयरपोर्ट पर पहले मिथिला के पाग और मखान के माला के साथ उनका स्वागत हुआ। इसके बाद एयरपोर्ट से ही नितिन नवीन रथ पर सवार होकर निकले और यहीं से उनके भव्य रोड शो का आगाज हो गया। रथ पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद रहे। 6 किलोमीटर तक चलने वाला ये रोड शो किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं था। रोड शो जब सड़क पर निकली तो इसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। हाथों में झंडा लिए जय श्री राम और बीजेपी जिंदाबाद के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। नितिन नवीन के रोड शो में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। हालांकि इस दौरान कुछ नेताओं को आने में देरी जरूर हुई, तो फिर क्या था, समय पर पहुंचने के लिए नेताओं ने दौड़ लगा दी। दरअसल रास्ते में भारी जाम लगा था, जिससे कई नेता ट्रैफिक में फंस गए, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल और राष्ट्रीय संगठन मंत्री ऋतुराज सिन्हा समेत कई नेता गाड़ी से निकलकर दौड़कर रोड शो में शामिल हुए। बिहार में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है। एक युवा चेहरे को पार्टी की कमान सौंपने से न सिर्फ बीजेपी युवाओं के बीच पकड़ को और मजबूत कर रही है, बल्कि पार्टी में नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। विवादों से दूर रहने वाले नितिन नवीन, जिनकी जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ रही है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी के तौर पर उन्होंने बूथ स्तर पर जो काम किया, उसका नतीजा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी हुई। लिहाजा उनको सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंपना आने वाला पंचायत चुनाव हो या बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, धर्मेंद्र और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नितिन नवीन ने राजधानी पटना में भव्य स्वागत के बाद कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। नितिन नवीन ने कहा कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराएगा और इसलिए अभी से ही पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। 2025 से 30 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा, इसलिए युवाओं के साथ जुड़कर रहिए। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश में रहते हैं तो संविधान पर उंगली उठाते हैं, विदेश जाते हैं तो देश का ही अपमान करते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताते हुए तीखा तंज भी नितिन नवीन ने कसा और कहा कि जब हारते हैं तो विदेश दौरे पर भाग जाते हैं, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। पार्ट टाइम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बताता हूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो सपना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराएगा, तब भाजपा का स्वर्णिम युग आएगा, वो इसलिए कहा है कि 1 लाख से अधिक युवा नेतृत्व, नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि 1 लाख से अधिक युवा नेतृत्व निकालना है, तो वो नेतृत्व तभी निकलेगा जब पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। बिहार ने भी टारगेट लिया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के साथ साथ हम सबको उन युवाओं के साथ जोड़ना भी पड़ेगा। इसलिए मैं आज पुनः अपने प्रदेश नेतृत्व को, सभी लोगों जो यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इतना कहूंगा, मैं कहीं भी बैठा हूँ, लेकिन मेरे दिल में
पटना की बाकी पूरा बिहार की जनता का कार्यकर्ता बसा है। मैं पूरी तरह से बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए एक रक्षक बन के बैठा हूं। एक तो राहुल बाबा हैं, जिनको आप सब कोई देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे, लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है, हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक हैं, सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं, जब मुद्दा मिलता है तो सड़क पर नजर नहीं आते हैं, और जब मौका हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। वहीं रोड शो के बाद मुलाकात का सिलसिला भी चला, जहां नितिन नवीन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और से नीतीश कुमार से मुलाकात की। पहले राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मिले, फिर सीएम से मिलने उनके आवास पहुंचे। वहीं आज सुबह से ही नितिन नवीन कार्यक्रम में व्यस्त थे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार का पहला दौरा है, जिसे लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह दिखा। अब राज्यपाल और नीतीश कुमार से मुलाकात की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जब मुलाकात करने के लिए नितिन नवीन पहुंचे थे, राज्यपाल से पहले मुलाकात हुई राजभवन में, जहां राज्यपाल ने भी उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए सीएम आवास पहुंचे थे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी धरती से देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जर्मनी दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भारत में लोकतंत्र पर हमला होने, देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी होने की बात कही। अब राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस बार तो सोरोस के कई सारे लोगों को मिलने के बाद लगातार ये बात उन्होंने की, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जर्मनी दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश की चुनाव व्यवस्था में गड़बड़ी है, और आरोप लगाया कि बीजेपी ने भारत की संस्थागत व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। There is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. राहुल गांधी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीती थी, लेकिन चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस को हरा दिया गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है और इसके खिलाफ विपक्ष एक संगठित प्रतिरोध तंत्र खड़ा करेगा। Full scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. विदेशी धरती से देश की संवैधानिक संस्थाओं की बुराई किए जाने पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने
बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको कुछ पता नहीं है। मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे कि देश विरोधी ताकत और भारत के खिलाफ माहौल बनाने वाली ताकत के साथ रहते हैं, और यही कारण है कि विदेश में जाकर अपने देश के खिलाफ बात करते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। तो खुद तो कलंकित है, कलंकित इतिहास के वाहक बने हुए हैं, और शीतकालीन सत्र को छोड़ करके राजनीतिक पर्यटक की भूमिका में कोई राजनीतिक नाबालिग ही इस कृत्य को कर सकता है। ये कोई पहला मौका नहीं जब राहुल गांधी ने विदेश की धरती से अपने ही देश के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही। बार बार ऐसे बयानों को लेकर ही बीजेपी की ओर से राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की उपाधि दी गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर की। एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं और एक बार फिर उनके बयान पर सियासत हो रही है। दरअसल शशि थरूर ने दिल खोलकर बिहार और बिहार में हुए विकास कार्य की तारीफ कर दी, जिससे सियासत सुलग गई। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की सड़कें कितनी अच्छी हो गई हैं, हालात बेहतर हो गए हैं, लोगों को बिहार घूमने जरूर आना चाहिए। अगर इन शब्दों पर गौर करें तो लगेगा जैसे कोई एनडीए नेता अपनी सरकार में किए गए कामों की तारीफ कर रहा हो, लेकिन ये शब्द किसी एनडीए नेता के नहीं बल्कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के हैं। वही शशि थरूर जिनके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज करने पर पूरे देश में सियासत गर्मा गई थी। सियासत एक बार फिर गर्मा रही है, लेकिन इस बार बिहार में, क्योंकि शशि थरूर बिहार के विकास के कायल हो गए। बिहार सरकार के किए गए कामों की तारीफ करते नहीं थक रहे। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार बिहार की सड़कें और पर्यटन स्थलों की न सिर्फ तारीफ की बल्कि लोगों को इन जगहों पर घूमने की सलाह भी दी। सर, आज बिहार में आज तक क्या बदलाव आपको दिखा सर बिहार में? देखिए, बदलाव तो बहुत देखते हैं, लेकिन मैं तो पहले इतना साल पहले नहीं आया था। मैं सुना हूँ कि हाल अच्छा नहीं था। हाँ। आजकल तो रास्ते अच्छा लग रहा है, रात के वक्त पे लोग बाहर है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, पानी चल रही है, सब कुछ मेरे ख्याल में अच्छा लग रहा है। बदलाव तो बहुत देखते हैं, लेकिन मैं तो पहले इतना साल पहले नहीं आया था। मैं सुना हूँ कि हाल अच्छा नहीं था। हाँ। आजकल तो रास्ते अच्छा लग रहा है, रात के वक्त पे लोग बाहर है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, पानी चल रही है, सब कुछ मेरे ख्याल में अच्छा लग रहा है। नालंदा साहित्य महोत्सव में भाग लेने के लिए बिहार आए शशि थरूर बिहार में हुए बदलाव को लेकर कसीदे पढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि उनके बयान को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए, लेकिन ऐसा बिरले ही होता है जब विपक्षी दल के नेता दिल खोलकर सत्ता पक्ष के काम की तारीफ करें, तो जाहिर उनके बयान पर सियासत तो होनी ही थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर जी ने जो कहा है वह बिहार की बदली हुई तस्वीर की सच्चाई है। कभी अपराध और अराजकता के लिए बदनाम बिहार आज सुशासन, बेहतर कानून व्यवस्था और शानदार सड़कों के लिए जाना जा रहा है। देखिए, बिहार के विकास को लेकर शशि थरूर जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का इस तरह का बयान बिल्कुल स्वाभाविक है। वाकई पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार पूरी। और इस बीच ठंड की करेंगे। बिहार में कोहरा अब काल बन रहा है। जहां कोहरे के कारण हादसे आम हो गए हैं, वहीं भोजपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। उद्वंत नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक पैसेंजर ट्रेन और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ट्रेन के इंजन में ट्रैक्टर के फंस जाने से करीब 500 मीटर तक ट्रैक्टर घसीटता चला गया और हादसे के बाद आरा सासाराम रूट पर काफी देर तक रेल सेवा बाधित रही। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
भोजपुर जिले के उद्वंत नगर इलाके में मंगलवार की सुबह एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। आरा सासाराम रेलखंड पर उद्वंत नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन और एक ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। एक्सीडेंट इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन के इंजन में ट्रैक्टर फंस गया और लगभग 500 मीटर तक ट्रैक पर घसीटता चला गया। हालांकि ट्रैक्टर ड्राइवर ने सूझबूझ से गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना यही, गाड़ी चल रही थी। अच्छा, सासाराम से आरा से चली थी ट्रेन। आरा से चली थी। हाँ, ठीक है। 7:45 पे। हाँ। और यहाँ पहुँचने पे साइड से ट्रैक्टर एकाएक चढ़ा दिया। वो ड्राइवर ने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुक पाया। हाँ, क्रैश हो गया। तो ये कौन सा स्टेशन है? ये उद्वंत नगर। अच्छा, तो कितना देर ट्रेन रुकी थी? कितना देर ट्रेन रुकी? में खड़े हुए थे। अच्छा, तो अभी तो निकाल लिया गया है ना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये टक्कर कितनी जोरदार थी। पलक झपकते ही ट्रैक्टर कई 100 मीटर यूं ही घसीटता चला गया। कुछ देर तक इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा और यात्रियों में अफरा तफरी मची रही। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच आप बताते हैं, जहां कई आईपीएस अफसरों का प्रमोशन हुआ है। एडीजी कुंदन कृष्णन को प्रमोशन मिला। कुंदन कृष्णन डीजी रैंक में प्रमोट किए गए हैं। गृह विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। 5 आईपीएस अधिकारी को वेतनमान में प्रोन्नति मिली है। आईपीएस उपेंद्र कुमार शर्मा का भी प्रमोशन हुआ है। आईपीएस सत्यवीर सिंह को भी प्रोन्नति मिली है। आईपीएस विकास बर्मन को प्रमोशन मिला है। वहीं आईपीएस किम को भी प्रोन्नति मिली है। आईपीएस निताशा गुड़िया भी इसमें शामिल हैं। 1,44,200 से 2,18,200 में प्रोन्नति मिली है। मेक फाइन अभियान ने एक किए गए घरेलू स्तर पर बाढ़ नुकसान आकलन को जारी किया है। आकलन में 2024 से उत्तर बिहार में बाढ़ की गंभीर तस्वीरें भी सामने आई हैं। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 के बीच आई दूसरी चरण की बाढ़ ने पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी जैसे कई जिलों में भारी तबाही मचाई। इस अध्ययन में 2,290 परिवारों को शामिल किया गया, जिसमें कुल 126.3 करोड़ के नुकसान का आकलन हुआ है। टाटा ट्रस्ट के सहयोग से किए गए इस शोध में आवास, कृषि, पशुधन, जल, स्वच्छता और निजी संपत्ति को हुए नुकसान दर्ज किए गए हैं। फेज 2 के एक फ्लड इवेंट में कितनी लोगों को हम लोगों ने 2,290 हाउस होल्ड में सर्वे किया। 134 वार्ड में, 9 ब्लॉक, 7 जिले में, 21 पंचायतों में। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल के लाया है कि टोटल क्यूमुलेटिव लॉस कितनी हुई है। हमारे स्टडी के हिसाब से ये 2,290 के अगर हम लोग क्यूमुलेटिव लॉस देखें तो 126.3 करोड़ रुपए की लॉस हुई। और अगली